अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहां मेहमान बन के आओगे तो घर पर कब्जा कर लोगे क्या? यह बयान तो आपको याद ही होगा जो हाल ही में 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दिया था, जिस पर जमकर बवाल मचा था। और मंत्री जी के इसी बयान के बाद अतिथि शिक्षकों के मामले ने सियासी रूप ले लिया था। हालांकि बड़े स्तर पर अतिथियों के विरोध के बाद मंत्री जी ने खेद भी जता दिया था और माफी भी मांग ली थी। इसके बाद शिक्षकों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचकर उन्हें पुराने वादे याद दिलाए, जिस पर शिवराज ने फिर नया वादा किया कि वो अपनी पुरानी घोषणाएं, अपने पुराने वादे पूरे करवाएंगे। शिवराज के नए वादे के बाद अतिथियों की उम्मीदें फिर से जाग उठी, लेकिन अब अतिथियों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी। उनकी सबसे बड़ी मांग यानी नियमितीकरण पर फैसला आ गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीपीआई ने साफ कर दिया है कि अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। यानी शिक्षा मंत्री ने जो कुछ भी कहा था उस पर अब आधिकारिक तौर पर मोहर लग चुकी है। यानी अतिथि शिक्षक अब अतिथि ही रहेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के इस बयान पर हाईकोर्ट ने आधिकारिक तौर पर मुहर लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने पत्र जारी कर साफ कर दिया है कि अब अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। ये रहा वो पत्र जिसके चौथे पॉइंट में लिखा है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं। यानी अब पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अतिथि शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग नियमितीकरण का चैप्टर क्लोज हो चुका है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीपीआई ने अलग अलग पत्र जारी किए, जिनमें मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के उम्मीदवारों की याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी का जिक्र किया गया है। डीपीआई ने तय किया है कि अब अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा, उन्हें सिर्फ सीधी भर्ती में 25% आरक्षण का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हजारों अतिथि शिक्षकों को तगड़ा झटका लगा है। बताते चलें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसे लेकर कई अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमित करने की मांग की। उन्होंने हाईकोर्ट में पक्ष रखा था कि वो शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं और D.Ed, B.Ed पास है। उन्हें 3 से लेकर 15 साल तक पढ़ाने का अनुभव है। अतिथि शिक्षकों ने ये तर्क भी दिया था कि दूसरे राज्यों में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जा चुका है, इस आधार पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भी नियमित किया जाए। हाईकोर्ट ने जिन याचिकाकर्ताओं की अपील पर आदेश जारी किए हैं उनमें झाबुआ के भूपेंद्र सिंह, अलीराजपुर की बीरजा बघेल, नीमच के फिरोज मंसूरी, देवास के राजेश चंद्रवंशी और बड़वानी के सुनील पिपलोद शामिल हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में डीपीआई ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा शर्तें और भर्ती नियम 2018 और संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 के मुताबिक सीधी भर्ती के जरिए खाली पद भरने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से शिक्षक भर्ती का प्रावधान। इसमें 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित की जाएंगी। जिन उम्मीदवारों ने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और कम से कम 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाया है, उनके लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में खाली पदों की पूर्ति दूसरे पात्रताधारी अभ्यर्थियों से की जाए। डीपीआई ने आगे बताया कि सेवा शर्तों के मुताबिक अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा सकता। अब आपको हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई और फैसले के बारे में बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के B.Ed डिग्री होल्डर्स और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास सैकड़ों उम्मीदवारों ने समय समय पर हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई थी। याचिकाओं के जरिए अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग की गई थी, जिनकी सुनवाई के दौरान अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्यवाही के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी हाई कोर्ट ने अब अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के रास्ते बंद कर दिए हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।
www.news@news.com।